आज गांधी जयंती का दिन है। मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल हैं। एक तालीम याफ्ता तबका जो मुल्क का मुस्तकबिल है, आज बेरोज़गारी की वजह से खुदकुशी करने पर आमादा है। मुल्क में किसानों की तहरीक चल रही है। आखिर अपोजिशन भी ऐसी तहरीक क्यों नहीं चला रही है? क्या अपोजिशन को सरकार का खौफ है? आइए इस मामले में डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी से कुछ खास बातचीत करते हैं। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, आखिर अपोजिशन भी क्यों कोई तहरीक नहीं चला रही है? जैसे किसान तहरीक चला रहे हैं, अपोजिशन खामोश क्यों है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल आज जब हम गांधी जी के यौम पैदाइश मना रहे हैं और हर तरफ जो है उनको गुलहाए अक़ीदत पेश किया जा रहा है, तो ऐसे में ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ किसान हैं जो पिछले 10 महीने से सरहदों पे बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, पार्लियामेंट में भी मामला उठाया गया, अब तक कई मरतबा भारत बंद किया गया, एहतजाजी मुजाहरे किए गए, ट्रेनें रोकी गईं, हर तरह की चीज़ें की गईं और वो चीज़ें किसान अपने लिए 3 जो उनके कानून बनाए गए थे MSP के लिए वो कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो मुल्क में चल रहा है, हर तरफ हंगामा। इससे पहले आपने देखा होगा CA के मामले में पूरा मूवमेंट चला और अक़लियती ख़वातीन यानी मुस्लिम ख़वातीन जो है वो जगह जगह धरने पे बैठी रहीं। शाहीन बाग हो, दिल्ली में कई मकामात, मुंबई और पटना, कई जगह हम खुद गए। हाँ, तो एक वो मूवमेंट चला। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब मुल्क में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सुरजेवाला ने ट्वीट किया, हाँ, और भी लोग बोल देते हैं। आज की तारीख़ में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा मध्य प्रदेश में, जहाँ BJP की हुकूमत है, वहाँ 110 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है और तकरीबन 98 रुपये से ज़्यादा डीज़ल हो गया है। इसी तरीके से दिल्ली में 101 रुपये के करीब ज़्यादा जो है 102 रुपये के करीब जो है वो पेट्रोल कीमत हो गई है। महाराष्ट्र में 107 रुपये में है, 99 रुपये में डीज़ल हो गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत है, NCP की। राजस्थान में इसी तरीके से 107 रुपये के करीब जो है वो पेट्रोल हो गया है और डीज़ल भी इसी तरीके से बढ़ा है, 98 रुपये इस तरीके से है। तो ये तमाम जो है महंगाई, फिर इनका असर छोटी छोटी दूसरी अशिया पर पड़ती है। ट्रक का भाड़ा बढ़ रहा है, हाँ, जो सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, अनाज आप देख ले, खाने का तेल जो कभी 100 रुपये था अभी चंद महीने पहले, वो अब 200 रुपया लीटर है। और इस तरीके के बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो अगर वाकई अपोजिशन इस मामले में संजीदा है और वो महसूस कर रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर कोई मूवमेंट क्यों नहीं चला रहा है? ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। किसान सत्याग्रह की बात करता है तो अपोजिशन क्यों नहीं कर रहा है? 20 अपोजिशन पार्टियां, 23 अपोजिशन पार्टियां हैं, तो क्या सब मिलकर के एक मूवमेंट नहीं चला रहे? अगर ये कहें कि साहब कोरोना है, तो किसानों के लिए फिर कोरोना क्यों नहीं है? किसान तो धरने पे बैठा है, किसान ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी। किसान, अब तक 600 किसानों की मौत हो गई। कोई एक अपोजिशन लीडर ये कह सकता है कि मैं साहब धरने पे बैठा था और मेरी मौत हो गई? तो सिर्फ जो है मतलब ये कि हंगामा यूं ही करना, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से मैं समझता हूं कि अपोजिशन को मूवमेंट चलाना चाहिए, मूवमेंट खड़ा करना चाहिए अगर वो महसूस करता है। वरना ऐसा नहीं है कि बस यूं ही बात बस कर दी और उसके बाद काम ख़त्म हो गया। जी मुमताज़ साहब, क्या अपोजिशन जो है सिर्फ ट्वीट कर देती है या बयानबाजी जो कर देती है, सिर्फ सरकार को इसी तरीके से घेरा जा सकता है? देखिए, यही बात है कि अपोजिशन जो है वो इसीलिए अभी राकेश टिकैत ने कहा कि अपोजिशन कमज़ोर है। तो राकेश टिकैत ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हैं? जो भारतीय किसान यूनियन के कन्वीनर हैं, वो यही तो बुनियाद है, यही बुनियाद है। ठीक है, अपोजिशन किसानों का सपोर्ट कर रही है, वो ठीक है, भाई तुम अलग मूवमेंट चलाओ ना।
महंगाई इशू है, पेगासस इतना बड़ा इशू रहा, अभी बेरोजगारी एक इशू है, तो एक तरफ किसान जो अपने 3 कृषि कानून को लेकर के मूवमेंट चला रहे हैं, तो अपोजिशन को चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई और जो नीलामी हो रही है प्राइवेट कंपनियों की, इसको लेकर के मूवमेंट चलाए। अगर वाकई उसको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो पार्लियामेंट तो आपने नहीं चलने दी, तो आप पार्लियामेंट के बाहर क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर आपने शोर किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर क्यों खामोशी है? पार्लियामेंट के बाहर उतरना चाहिए था, पार्लियामेंट के बाहर बोलना चाहिए था। यह काम बहुत जरूरी। सिर्फ एक ट्वीट कर देने से क्या होगा? बहुत अच्छा कल राहुल जी ने ट्वीट किया, बहुत अच्छा सुरजेवाला ने किया, इसी तरीके से अखिलेश जी बोल देते होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अगर आपके पास लोग हैं, आप ये कह रहे हो कि 10 करोड़ हमारे पास कार्यकर्ता है, कांग्रेस ये दावा करती है कि हमारे पास 10 करोड़ जो है कारकुन हिंदुस्तान में, तो भाई कहाँ है वो? 1 करोड़ मैदान में उतार दो, 1 करोड़ प्रोटेस्ट करा दो। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? कहीं भी कांग्रेस का आप देख लो, ज्यादा 100 लोग होते हैं, 150 लोग होते हैं। क्यों 100-150 लोग प्रोटेस्ट में होते हैं? क्यों बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं? तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कमजोरी है और मूवमेंट तो खड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। एक लोगों को मैदान में लाना होगा, और जब तक मैदान में लोग नहीं आएंगे, और आज मैं समझता हूं कि जब गांधी जयंती है तो ऐसे मौके पर कांग्रेस जैसी पार्टी को, कि जो बार बार ये दावा करती है, उनके लीडरान ये कहते हैं कि हमने अंग्रेजों से लोहा लिया, तो आज वो क्यों डर रहे हैं? क्या जेल जाने से डरते हैं? क्यों वो घबरा रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? भाई सभी तो जेल गए हैं जब अंग्रेजों से लड़े, तो अगर आज भी जेल जाना पड़े तो जाएं, लेकिन मैदान में उतरें। फिर आप देखिए कि किसान आखिर लड़ रहा है ना, किसान जो है वो धरने बैठा, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहुंचा है, गवर्नमेंट से भी बात की है, तो अपोजिशन क्यों नहीं तमाम इश्यूज पे सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा? ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि इस पर अपोजिशन को गौर करना पड़ेगा। जी मुमताज साहब, क्या कांग्रेस ने नौजवानों को खड़ा करने के लिए कन्हैया कुमार को कमान सौंपी है? नहीं, सौंपी नहीं है, उनको सौंपना चाहिए। कन्हैया कुमार एक मूवमेंट से निकला हुआ नौजवान है, और सब ने देखा कि किस तरीके से जेएनयू से लेकर के और सड़कों तक, चाहे वो बेरोजगारी का इशू हो, चाहे वो दलित के खिलाफ ज्यादती का इशू हो, चाहे वो नजीब का मामला हो, और चाहे दूसरे बड़े इश्यूज हों, बेरोजगारी का मामला हो, तमाम इश्यूज पर, महंगाई के इशू हो और आइन को बचाने का इशू, इन तमाम चीज़ों पर कन्हैया कुमार नौजवानों के साथ मैदान में उतरे, प्रोटेस्ट किया, और आज भी उनके अंदर वही जज्बा है। तो ऐसा ना हो कि कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आए और थोड़े दिन बाद वो बुझ जाए। उनको वैसे ही जो है वो शोला बनाना पड़ेगा, और इसके लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि जो यूथ है उसकी कमान, उस मूवमेंट की कमान जो है वो कन्हैया कुमार को सौंपनी चाहिए, और ये कहना चाहिए कि बेरोजगारी की इशू पर, ठीक है, महंगाई के इशू पर, नाइंसाफ़ी के इशू पर, स्टूडेंट के जो मसाइल हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में गलत काम हो रहा है, उन इश्यूज़ पर, उसको लेकर के पूरा मूवमेंट जो है कन्हैया कुमार खड़ा करें, पूरे हिंदुस्तान का वो दौरा करें, और जब ऐसा करेंगे तभी एक माहौल बनेगा, मैं समझता हूं। और अगर ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया और सिर्फ बर्फ में लगा दिया जैसे दूसरे लीडरान को, तो मैं समझता हूं कि इससे कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने का कोई फायदा नहीं होगा, और कांग्रेस भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है और कमज़ोर हो जाएगी, मजबूत होने के बजाय। तो इसलिए एक अच्छा नौजवान कांग्रेस से जुड़ा है, मैं समझता हूं, तो उसका सही इस्तेमाल कांग्रेस अगर करती है, अगर नौजवानों की कमान वो कन्हैया कुमार को सौंपती है, हार्दिक पटेल हैं, जिग्नेश मेवानी हैं, इस तरीके से और नौजवान आए, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा मूवमेंट जो है वो हिंदुस्तान में खड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर कन्हैया कुमार मैदान में उतरते हैं तो उनके साथ बड़ी तादाद नौजवानों की जुड़ जाएगी। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब।
तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।